एक बार फिर गर्मजोशी से आपका स्वागत है इस अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है प्यारे दोस्तों, जो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए आशीष हैं। कृपया नोट कीजिए मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर। कृपया हमें अपने फीडबैक और सुझाव दीजिए और साथ ही मुझे अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारी बहुत अच्छी प्रेयर टीम है जो हमेशा प्रार्थना करती है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको जानकारी देंगे। इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है गलती करने वालों के लिए छुटकारा। आज हम अध्ययन करेंगे एक बहुत ही छोटी किताब से जो नए नियम में है, और ये है फिलेमोन के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री। ये तो बस केवल कुछ वचन हैं जो बहुत ही अद्भुत रीति से थियोलॉजिकल रूप में मजबूत हैं और बहुत ही व्यवहारिक हैं और हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अब पौलुस फिलेमोन को लिखता है। ये फिलेमोन कौन है? पौलुस ने जब ये पत्री लिखी उस समय काल था ईस्वी सन 61 से ईस्वी सन 63 तक, इन वर्षों में। और साथ ही फिलेमोन तो कुलस्से में एक धनी विश्वासी था और साथ ही उसके घर में चर्च मुलाकात करता था और उस घर के चर्च में उसका एक गुलाम था, नाम था उनेसिमुस। देखिए क्या हुआ था। उनेसिमुस उसने फिलेमोन को धोखा दिया और वहाँ से भाग गया, और फिर उनेसिमुस रोम में पहुँचा जहाँ पौलुस एक कैदी था। किसी तरह उसने पौलुस को जाना कि ये तो प्रेरित है, प्रभु का जन है, और उसके लिए सम्मान और आदर के कारण ओनेसिमुस पौलुस के पास जेल में चला गया और वो नियमित रूप में पौलुस से मिलता था। और इस तरह से मिलने आने के कारण बहुत सी बातचीत हुई थी वहाँ पर पौलुस और ओनेसिमुस में। जैसे हम जानते हैं कि पौलुस वो हर मौका लेता है कि सुसमाचार प्रचार करे, उद्धार का संदेश। और फिर पौलुस ओनेसिमुस को उद्धार का संदेश बताता है, नए जन्म का संदेश बताता है और भीतरी बदलाव का ये अद्भुत संदेश देता है। और उस संदेश के द्वारा ओनेसिमुस विश्वास में आता है और उसका जीवन बदल जाता है और वो अपने पूरे हृदय, प्राण और मन से पौलुस की सेवा करने लग गया। और फिर शायद एक दिन ओनेसिमुस ने पौलुस को बताया कि उसके साथ में क्या हुआ, फिलेमोन के घर में कैसे उसने उसे धोखा दिया और कैसे उसे भागना पड़ा, ये सब बताया। तो पौलुस ने इस पर विचार किया और फिर उसके बाद में यही हुआ। वो फिलेमोन को यहाँ पर पत्र लिखता है, कहता है मैं ओनेसिमुस को वापस भेज रहा हूँ, और उसे बहुत सी बातें बताता है। लेकिन इस पूरे यहाँ इस भाग में मुख्य बात ये है, जो हमारे विरुद्ध में गलती करते हैं उनसे हम कैसे व्यवहार करते हैं, चाहे ये घर में हो या परिवार में या वैवाहिक जीवन में या संबंधों में या फिर यहाँ तक कि चर्च में या फिर समाज में भी। जो व्यक्ति गलती करता है उससे हम कैसे व्यवहार करते हैं। सामान्य रूप में हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति को बाहर निकाल देते हैं, उसे कभी क्षमा नहीं करते। हम हमेशा उस व्यक्ति पर दोष लगाते हैं और केवल इतना ही नहीं, हम हमेशा उससे बदला लेना चाहते हैं कि किसी तरह से उस व्यक्ति की हानि हो। लेकिन ये सुंदर पत्री हमें बताती है, चाहे वो व्यक्ति हमारे परिवार का हो या विवाह में या चर्च में, यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदारों में, यदि कोई कुछ गलत करता है तो उन्हें निकाल मत दीजिए। ये तो बाइबल का तरीका है कि उन्हें सही करें, उन्हें बदल दे, उन्हें छुटकारा दे। तो हम इस छोटी पत्री को यहाँ देखने वाले हैं, फिलेमोन के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री। और इसका पूरा विचार जो कि कुछ समय पहले मैंने आपको बताया है, पौलुस यहाँ पर ओनेसिमुस की गलतियों को दूर करना चाहता है फिलेमोन को पत्र लिखने के द्वारा। चलिए अब हम इस बहुत ही सुंदर और छोटी पत्री में से कुछ बातों को देखते हैं। सबसे पहले पौलुस वचन 18 में इस तरह से कहता है,
यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है, निश्चय ही ओनेसिमुस तो फिलेमोन से भाग गया था। शायद उसने कुछ चुराया होगा या कोई वस्तु चुराई होगी, या किसी तरह से ओनेसिमुस ने उसे चोट पहुंचाई। यहाँ पर शब्द है ओनेसिमुस ने जो गलती की है, और फिर पौलुस यहाँ पर ओनेसिमुस के बारे में अद्भुत बात कहता है। वचन 10 में पौलुस कहता है, मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। ओनेसिमुस का उद्धार तो प्रेरित पौलुस के द्वारा हुआ था। पौलुस यहाँ सुंदर शब्द का उपयोग करता है, मेरा पुत्र जो मुझसे जन्मा है, मतलब उसने ओनेसिमुस को जन्म दिया है। अवश्य ये शारीरिक जन्म नहीं था, हम ये जानते हैं, पर यहाँ पौलुस का यही अर्थ है। पौलुस ने ओनेसिमुस की अगुवाई की कि वो यीशु मसीह में नए जन्म का अनुभव करें, विश्वास में आए। हम कह सकते हैं उसने ओनेसिमुस को नए जन्म के द्वारा नई सृष्टि बनाया, उस उद्धार के द्वारा जो यीशु मसीह देते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसा शब्द है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, नए नियम में और खास करके सुसमाचारों में इस संसार के हर एक व्यक्ति को नया जन्म प्राप्त करना चाहिए, और वो तो उद्धार है। देखिए, आज भी ऐसे बहुत से चर्च में हर एक को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैंने नया जन्म पाया है? हम कहते हैं हमने उद्धार पाया, लेकिन क्या हमने नया जन्म पाया है? यीशु ने यूहन्ना अध्याय 3 वचन 2 में निकोदेमुस से ये कहा, तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नया जन्म पाना होगा। ये नया जन्म क्या है? चलिए मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ विचार देता हूँ। नया जन्म तो उस व्यक्ति का दूसरा जन्म है, और ये दूसरा जन्म जो हुआ है ये तो परमेश्वर के कोख से हुआ है। हमने नया जन्म पाया है परमेश्वर से, हमने परमेश्वर के कोख से जन्म लिया है, उस उद्धार के द्वारा जो यीशु देते हैं। बहुत ही अद्भुत बातें होती हैं जब कोई व्यक्ति ये जानता है कि वो एक पापी है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, यीशु के पास आता है और क्षमा मांगता है और उद्धार पाता है। तब यीशु क्या करते हैं? यीशु उस व्यक्ति को अपनी क्रूस की सामर्थ से घेर लेते हैं, अपने पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। उस व्यक्ति के साथ में कुछ अद्भुत होता है। जिस पल वो व्यक्ति यीशु को स्वीकार करता है व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में, और पश्चाताप करके बपतिस्मा लेता है, तो तुरंत ही वो व्यक्ति नई सृष्टि हो जाता है। वो तो नया जन्म पाने के इस बहुत ही सुंदर अनुभव में से होकर जाता है, क्रूस की सामर्थ के द्वारा और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा और यीशु की क्षमा करने के द्वारा और मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। बात तो ये है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, एक तो चर्च में छिड़काव के द्वारा या डुबकी के बपतिस्मे के द्वारा, बिल्कुल उसी पल वो व्यक्ति नया जन्म पाता है। अगर आप इस बपतिस्मे से होकर गए हैं आपके जीवन में किसी भी समय, मैं आपको शाश्वती देता हूं कि आपने नया जन्म पाया है। आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हो चुके हैं। अब बात तो ये है, इस नई सृष्टि में यीशु ने हमारे साथ यही तो किया है, उसने हमें एक नया हृदय दिया है, उसने हमारे हृदय को नया बनाया है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ये अद्भुत वचन, तीतुस अध्याय 3 वचन 5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। यही तो नया जन्म है, हमारे हृदय का नया जन्म, नया हृदय। ये हृदय जो नया बनाया गया, ओनेसिमुस के साथ में बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। दोस्तों, बात तो यही है, परमेश्वर ने हमें नया हृदय दिया है। जानते हैं इस नए हृदय की सुंदरता क्या है? इसमें बदल जाने की क्षमता है। इसमें क्षमता है कि ये बदल जाए और हर एक तरह के पाप से छुटकारा पाए।
देखिए, यही तो इस नए हृदय की क्षमता है। मसीह जीवन में हम में पुराना स्वभाव होता है, हम में फिर भी पुराना हृदय होता है, हम गलतियां करते हैं, लेकिन बात तो ये है, यीशु ने हमें नया हृदय दिया है। और इस नए हृदय के द्वारा हमें यही तो करना चाहिए कि जान ले कि हम कौन से पाप कर रहे हैं, हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध में, लोगों के विरुद्ध में या परिवार के विरुद्ध में, और पश्चाताप करें और यीशु मसीह से क्षमा मांग लीजिए। और एक बार फिर से यीशु हमारे हृदय पर क्रूस की सामर्थ का अभिषेक करेंगे। और वही तो सच में हम में पाप को क्रूस पर चढ़ाता है और हमें उस खास पाप से छुटकारा देता है। यही तो नए हृदय की सुंदरता है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए। हम अपने मसीह जीवन में बढ़ते हुए जानते हैं कि हम में कौन सी गलतियां हैं। शायद हमने कुछ गलतियां की, हम जानते हैं कि ये तो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। हम जानते हैं उन गलतियों से हमारा विवाह और परिवार दुख उठा रहा है, हमारे संबंध भी, हमारे चर्च के संबंध और हमारी सेवकाई में, और उससे भी बढ़कर हमारे यीशु दुखी हैं। तो नए जन्म के बारे में कह रहा हूं कि कैसे पौलुस ने वहाँ यीशु मसीह के द्वारा ओनेसिमुस को नए जन्म का अनुभव करने दिया। इस नए हृदय की दूसरी सुंदरता तो ये है, इस नए हृदय में क्षमता है कि ये बहुत सी भलाइयों में बदलते चले जाएं। हम इसे अच्छे गुण कहेंगे। दया, निस्वार्थ, भलाई, क्षमा करना, एक दूसरे से प्रेम रखना। तो नए हृदय में ये क्षमता होती है, गौर से सुनिए, कि बुरे गुणों में से निकल कर आए और नए अच्छे गुणों में बढ़ते चले जाएं। यही नया जन्म है। और ये तो ऐसी क्रिया है जो हमारे पूरे जीवन में चलती रहती है, हमारी मृत्यु तक। हमारा नया हृदय हमें पूरी तरह से बदल दे कि हम पाप से बाहर आएं और यीशु के बहुत ही सुंदर गुणों में हम बढ़ते चले जाएं। यीशु के गुणों में इसकी सुंदरता कितनी अच्छी है। ये अपने आप में ही हमें यहाँ पर इस पृथ्वी पर बहुत ही सुंदर जीवन देगा। ज़रा सोचिए, जब बुरे गुण हमारे हृदय में से और हमारे परिवार से निकल जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता हमारा परिवार आशीषित होगा? हर एक बुरा गुण जो निकल जाता है, ये देता है अच्छा जीवन हमारे परिवार को और चर्च को। और हर एक अच्छा गुण जो एक दूसरे के लिए प्रकट किया गया है, वो देता है अच्छा जीवन परिवार को और चर्च को। मैं इसे बहुतायत का जीवन कहता हूँ। अच्छा जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन, संतुष्ट जीवन, ज़्यादा से ज़्यादा आशीष, कम से कम समस्याएं। कैसे? नए हृदय से। तो चलिए इस सुंदर संदेश को लेते हैं जो पौलुस ने फिलेमोन को दिया था। ये ओनेसिमुस जिसने तुम्हें धोखा दिया, अब वो बदल गया है। अब वो यीशु मसीह में नई सृष्टि है। और फिर पौलुस बताता है इन बाकी के वचनों में, वो मेल मिलाप कराता है ओनेसिमुस का उस फिलेमोन से। चलिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मसीह जीवन में आइए हम प्रेरित पौलुस का अनुकरण करें। जानते हैं लोग तो गलतियाँ करते हैं और लोग तो गलतियाँ करने वालों को भूल भी जाते हैं, लेकिन क्या हम पौलुस के जैसे मेल मिलाप करने वाले हो सकते हैं? यानी जिनके साथ गलती की गई उनका उन गलती करने वालों से मेल मिलाप कराना। और ये तो सच में बहुत ही अच्छी पत्री है कि कैसे पौलुस ये पूरे रूप में बताता है, सबसे बड़े रूप में, और फिलेमोन से विनती करता है, कृपया अब ओनेसिमुस को अपनाओ। अब वो तो बदला हुआ व्यक्ति है, वो नयाजन पाया व्यक्ति है। देखिए एक छोटा वचन है कुलुसियों अध्याय 4 वचन 9 में, जो ओनेसिमुस के बारे में बताता है कि कैसे उसके जीवन में अद्भुत बदलाव आ गया। इसे सुनिए, उसके साथ मैंने ओनेसिमुस को भी भेजा है जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। ओनेसिमुस तो एक समय तुम्हारे साथ विश्वास योग्य नहीं रहा,
लेकिन उद्धार के द्वारा यानी नए जन्म के द्वारा वो नई सृष्टि बन गया, परमेश्वर से जन्मा, अब वो विश्वास योग्य हो गया है। आइए इस विश्वास योग्य शब्द को लेते हैं दोस्तों। उद्धार क्या है? उद्धार तो नया हृदय पाना होता है। सबसे पहले विश्वास योग्य होना है परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में। आपको यीशु के लिए विश्वास योग्य रहना है। आपको उसकी आराधना के लिए विश्वास योग्य रहना है। उसे जो चाहिए वो देने के लिए विश्वास योग्य, हमारा समय, हमारी योग्यता और दशवांश, सेवकाई के लिए हमारा धन, हमें यीशु की आज्ञाओं को मानने के लिए विश्वास योग्य रहना है। हमें विश्वास योग्य रहना है कि यीशु मसीह ने हमें जो अलग अलग सेवकाई दी है उन्हें हम पूरी कर सकें। तो यदि वो व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ है और वो मसीह यीशु में नई सृष्टि हो गया है, तो उस व्यक्ति में सबसे पहला गुण हम यही पाते हैं कि वो विश्वास योग्य होता है। सबसे पहले परमेश्वर के लिए और फिर विश्वासी के नाते आइए बात करते हैं अपने परिवार के लिए विश्वास योग्य रहने पर। यह कितना महत्वपूर्ण है। पतियों, अपनी पत्नियों से विश्वास योग्य रहिए। पत्नियों, अपने पति से विश्वास योग्य रहिए, क्योंकि आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। आप बदले हुए व्यक्ति हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उद्धार पाया है और फिर भी अपनी पत्नी को धोखा देते चले जाएं। इन दिनों में हम चर्च में बहुत ही भयानक बातों को सुनते जा रहे हैं। जिन लोगों ने उद्धार पाया वो दूसरों के साथ में गलत संबंध रखते हैं, दूसरों के साथ में अनैतिक संबंध रखते हैं। ये उद्धार नहीं है। उद्धार का सरल अर्थ ये है कि आपका हृदय बदल गया है। देखिए, पहले आप विश्वास योग्य नहीं थे, लेकिन अब आप विश्वास योग्य हो गए हैं। अच्छा है। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। अगर आपको अपने उद्धार को साबित करना है कि आपने उद्धार पाया है, आपको निश्चय ही बाहर आना होगा उन हर एक गलत ऐसे संबंधों से जो शायद आप दूसरे व्यक्ति के साथ रखते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। इसे तुरंत खत्म कर दे, क्योंकि यह आपके उद्धार के विरुद्ध में काम करता है। यह आपके उद्धार की गवाही नहीं देता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उद्धार पाया और फिर भी आप गलत संबंधों में बने रहें दूसरे व्यक्ति के साथ, उसे तोड़ दे और फिर पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य रहिए कि उनकी ज़रूरतें पूरी करें। अब ये एक और बात है, पति को विश्वास योग्य रहना है कि वो अपनी पत्नी की शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक ज़रूरतें पूरी करें, और पत्नी को विश्वास योग्य रहना है कि वो अपने पति की शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक ज़रूरतों को पूरी करते जाएं। इसी तरह से माता पिता बच्चों के लिए और बच्चे माता पिता के लिए हों। बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शायद अभी आप बड़े हो गए हैं, शायद अभी आपका अपना परिवार है, आपकी अपनी नौकरी, आपकी अपनी समस्याएं, लेकिन क्या आप अपने माता पिता की देखभाल कर रहे हैं जो अभी बूढ़े हो चुके हैं? क्या आप उनकी भलाई चाहते हैं? क्या आप उनसे नियमित रूप में मिलने के लिए जाते हैं, व्यक्तिगत रूप में या फ़ोन या जो भी हो? देखिए, यही तो उद्धार है। बच्चे अपने माता पिता के लिए विश्वास योग्य हों, खास करके जब वो बूढ़े हो जाते हैं, वो खुद का ध्यान नहीं रख सकते हैं, वो पूरी तरह से असुरक्षा में हैं और हमें उनकी देखभाल करनी। और फिर पौलुस ये भी एक और अद्भुत उदाहरण देता है कि कैसे उनेसिमुस बदल गया था और नई सृष्टि बन गया था। वचन 11, वो तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। अब यही तो बदलाव है, यही तो नया जन्म पाना है। नया जन्म, नई सृष्टि। उद्धार के पहले हम लोगों के लिए कुछ काम के नहीं थे, लेकिन अब जैसे हमने उद्धार पाया, उनेसिमुस के जैसे पौलुस फिलेमोन से कहता है, उनेसिमुस तो मेरे लिए लाभदायी है, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। एक समय ये तुम्हारे किसी काम का न था, लेकिन मैं तुम्हें शाश्वती देता हूँ फिलेमोन कि वो तो तुम्हारे लिए लाभदायी होगा।
दोस्तों, क्या हम इस तरह से लोगों के साथ में मेल मिलाप कर सकते हैं कि उनके लिए विनती करें? ऐसे लोग जिन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया और जिनके विरुद्ध में इन्होंने कुछ गलत किया है, वो उन्हें स्वीकार करें ताकि हम उनसे विनती कर सकें कि अब ये बदला हुआ व्यक्ति है, यह आपके लिए लाभदायी होगा। अपने मसीह जीवन में इसका उपयोग करते हैं। जिस पल हम उद्धार पाते हैं, मसीह में नए जन्म का अनुभव करते हैं, हमें कभी ऐसा नहीं होना है कि हम लोगों के लिए किसी काम के ना हो, चाहे परिवार हो, संबंध हो या वैवाहिक जीवन या चर्च या जो भी हो, लाभदायी होना है। इसका अर्थ क्या है? इसे लिख लीजिए। लाभदायी होना है मतलब उन्हीं संबंधों में जहां पर हमने गलती की उसे फिर से न दोहराएं। तब हम दूसरों के लिए लाभदायी हो जाएंगे। ये नए हृदय की सुंदरता है। हर समय जब भी हम गलती करते हैं, नया हृदय हमें प्रोत्साहित करता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम फिर से वही गलतियां न करते रहें। यही नए हृदय की सुंदरता है। फिलेमोन की पत्री में वचन 17 से 24 तक पौलुस यहाँ पर बड़ा परिश्रम करता है कि ओनेसिमुस का मेल मिलाप फिलेमोन के साथ करें। और प्रेरित पौलुस के हृदय को आप देखिए। लोगों से लोगों का मेल मिलाप करने के लिए उसमें जो बोझ था, दोस्तों हमारे अंदर यही बोझ होना चाहिए। जानते इन दिनों में लोग तो दूसरों को अपमानित करना चाहते हैं, लोगों में फूट लाना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं। ये उद्धार नहीं है। उद्धार तो लोगों का मेल मिलाप कराना है। कैसे पौलुस फिलेमोन के साथ ओनेसिमुस का मेल मिलाप करता है? वो अद्भुत शब्दों का उपयोग करता है। वचन 12 में प्रेरित पौलुस कहता है, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है, वो कहता है। कितनी अद्भुत बात है। और फिर अंत में यह वचन 14 में कहता है, मैं तुझ पर दबाव नहीं डालता हूँ फिलेमोन, पर मैं तुझसे विनती करता हूँ। अद्भुत है। ओनेसिमुस को अपने भाई के जैसे स्वीकार कर। और वचन 17 में इन अद्भुत शब्दों में वो कहता है, यदि उस पर तेरा कुछ आता है, पौलुस कहता है, तो उसका दाम मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे वो चुका दूंगा। देखिए ये सुंदरता की कैसे हमें विश्वासी के नाते हमें एक दूसरे से मेल मिलाप करना है, अपने परिवार में, अपने चर्च में, बिल्कुल पौलुस के जैसे उस बोझ को लेना है कि उनके लिए विनती करें और ये कहना है कि ये लोग तो मेरे हृदय के अनुसार है और मैं इनसे प्रेम रखता हूँ और इसीलिए मुझे इन्हें वापस लौटाना है। और फिर आपकी भलाई के कारण दूसरों से विनती करते जाएं। और फिर अगर उस व्यक्ति को कुछ चुकाना है तो मैं वो तुम्हें दूंगा। और फिर सबसे महान बात तो ये है, फिलेमोन ने ओनेसिमुस को अपने भाई के समान स्वीकार कर लिया चर्च के सदस्य के रूप में। और एक बार फिर से ओनेसिमुस का फिलेमोन से मेल मिलाप हो गया। वचन 21 में पौलुस फिलेमोन से कहता है, मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ उससे कहीं बढ़कर तू करेगा। और फिलेमोन ने वैसे ही किया। तो ये संदेश आपके लिए आशीष हो जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए अब हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, यीशु हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले आपके वचन के लिए धन्यवाद। प्रेरित पौलुस के जैसे हम भी लोगों के साथ में मेल मिलाप करें जिन्होंने गलती की। मदद कीजिए कि हम जाने कि हमने नया जन्म पाया है। शायद किसी समय हम किसी लाभ के नहीं थे, लेकिन अब हम तो लाभदायी हो गए हैं। कि एक समय हम तो विश्वास योग्य नहीं थे, पर अब हमें विश्वास योग्य होना है। मदद कीजिए प्रभु कि हम लोगों से मेल मिलाप करें जैसे प्रेरित पौलुस ने किया था, कि उनके लिए विनती करें और पूरे हृदय से उनसे प्रेम रखें और दूसरों से विनती करें
कि जिन्होंने गलती की उन्हें फिर से स्वीकार करें, इस हद तक कि हम कह सकें कि मैं इस भाई या बहन के लिए पूरा दाम चुकाऊंगा। हर केस में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए कि हम हमेशा उन लोगों की मदद करें जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है, और हम लोगों के लिए हमेशा भलाई करें और लोगों का लोगों से मेल मिलाप कराएं, हमारे घर में और चर्च में। इस वचन पर आशीष दीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं, और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।